राजू और उसके पापा छोटू की बर्थडे पार्टी के लिए डेकोरेटिव लाइट्स लगा रहे हैं। पापा ने राजू को कुछ एक्स्ट्रा बल्ब्स लाने को कहा। राजू जब बल्ब्स लेके आया तो पापा ने एक बल्ब जला के देखा। ये तो हाई पावर वाले हैं, हमें इतनी लाइट नहीं चाहिए। तो क्या अब दोबारा दुकान जाना पड़ेगा? पापा ने बुद्धि लगाई। उन्होंने एक वायर लिया और फिर तीनों बल्ब्स को ऐसे लाइन से जोड़ के सॉकेट से कनेक्ट कर दिया। स्विच ऑन करने पे तीनों बल्ब काफी कम रोशनी से जलने लगे। अरे ऐसा कैसे हुआ? राजू के लाए हुए बल्ब्स 20 वॉट के हैं। मतलब कि हमारे घरों में जो वोल्टेज आती है उससे डायरेक्ट कनेक्ट करने पे ये 20 वॉट की पावर कंज्यूम करेंगे। लेकिन पापा ने तीनों बल्ब सीरीज में लगाए हैं। अगर इन दो एंड्स का वोल्टेज 220 वोल्ट है तो तीनों बल्ब्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है उनको जोड़ के 220 वोल्ट आएगा। यानी अब हर बल्ब के लिए कम वोल्टेज उपलब्ध है। और क्योंकि तीनों बल्ब्स एक जैसे हैं तो इनके अक्रॉस वोल्टेज भी बराबर होगी, यानी कुल वोल्टेज का 1/3। समझ गया, मतलब हर बल्ब 1/3 पावर कंज्यूम करेगा। कर दी ना जल्दबाजी में गलती। पावर वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, यानी अगर वोल्टेज 1/3 होगी तो पावर 1/9 हो जाएगी। मतलब अब बल्ब 1/9 इंटेंसिटी से जलेंगे। पापा काम निपटा के बर्थडे केक लेने चले गए। अब राजू के दिमाग में खुरापात आई। एक बार इन्हें पैरेलल में लगा के देखता हूँ कितनी रोशनी होती है। उसने तीनों बल्ब्स को ऐसे पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अरे वाह, अब तो काफी रोशनी हो गई है। आखिर तीनों बल्ब्स के अक्रॉस 220 वोल्ट की वोल्टेज जो है। लेकिन ये क्या, थोड़ी देर में बल्ब बुझ गए। ये तार जलने की बू कहाँ से आ रही है? अब तुम बताओ, पैरेलल